सो ये तुहाडा जिहड़ा ये इलाका, जेकर मैं मलेरकोटले की गल करा, कुतबा बामणिया की गल करा, हठूर की गल करा, गहला पिंड की गल करा, जां फिर बटारी तो लैके इन्हां पिंडां की गल करा, तो सच जाणिओ जेकर शहादतां की गिणती नूं वेखीए तो मैनूं तो इंज लगदा है कि ये जिन्नी भी तुहाडी जमीन है, इसते चप्पे चप्पे दे उपर शहीदां दा खून डुलिया होवेगा। किन्ने क असीं बैठे हैं, मैनूं लगदा है गिणती 100 होवेगी, 200 होवेगी, पर सच जाणिओ शहादतां दी गिणती इन्नी वड्डी होनी जिहदे बारे साडे इतिहासकार ये गल कह के शहादतां दी गिणती नूं खत्म कर देण, लोग कहें सिंह सब गया मारा, बच्चों 50 और खप गयो सारा। जिथे साडे इतिहासकार ही ये गल कह देण कि लोकी कह रहे सी सारे ही सिख मारे गए, कोई भी जिंदा नहीं बचिया। 40-50 आगू जिंदे बचे ने, जथेदार कुछ जिंदे बचे ने, बाकी बच्चे बजुर्ग बीबियां भैणां वो सारियां इस घल्लूघारे दे विच शहादतां प्राप्त कर सके। सो किहड़ी ऐसी इस जमीन की, इस खिते की, इस पाक सरजमीन की किहड़ी ऐसी रुख होवेगी, किहड़ी ऐसी नुक्कर होवेगी, किहड़ी ऐसी जगह होवेगी जिथे उन्हां शहीदां दा खून ना डुलिया होवे। पर यह जंग सी बड़ी विलक्षण। मैं तुहानूं थोड़ा जिहा पिछे लैके जाना चाहुंदा। बेशक जदों असीं इतिहास दे विच अपने इतिहास की गल करनी हुंदी है ना, उदों सानूं अपना जिहड़ा विरोधी हुंदा वो खलनायक लगदा है। पर जेकर असीं संजीदगी दे नाल इतिहास का अध्ययन करिए तो सच जाणिओ साडा दुश्मन तगड़ा भी बहुत है। उस वेले वो साडे लई खलनायक जरूर है, पर वो अफगान कौम का नायक है। ਉਹਦਾ भी एक वडेरियां का एक बहुत वड्डा इतिहास है अहमद शाह अब्दाली का। गल कोई छोटी नहीं। मैं चाहुंदा कि तुसीं उस सारे घटनाक्रम नूं समझण दा यतन करो। सब तो पहला तो अब्दाली के बारे थोड़ा जिक्र करना बहुत जरूरी है। अब्दाली केवल अहमद शाह दुरानी या अहमद शाह अब्दाली बन के ही इस हिंदुस्तान के उपर हमलावर होने वास्ते नहीं आया। इस तो पहला जदों वो अहमद शाह नहीं सी बनया, अहमद खान सी, जमान शाह का बेटा, उस वेले वो नादर शाह के नाल भी आया सी। जदों नादर शाह ने हिंदुस्तान पर हमला किया, जिसनूं दिल्ली का नादर शाही कतलेआम कहा जाता है, जदों दिल्ली का तख्ते ताउस लुटिया गया, जदों दिल्ली दे विच 3 लाख लोगों का कतलेआम किया गया, अहमद शाह उदों भी नाल सी। अहमद शाह ये भी जानता है कि नादर शाह नूं सिखां दे वापसी के उपर किस तरह के मुकाबले का सामना करना पिया। सिखां दी युद्ध नीति किवें दी सी, सिखां दी गुरिल्ला नीति किवें दी सी, सिख किवें दे घोड़सवार सन, सिखां दी किवें दी शस्त्र विद्या सी, सिखां दा अपने गुरु दे विच विश्वास कितना सी, ये सारा घटनाक्रम उस दियां अखां दे सामने लंघ चुका है। क्योंकि अहमद शाह अब्दाली बन तो पहला वो बतौर एक चंगा जरनैल नादर शाह के नाल भी आ चुके हैं। थोड़ा जिहा उसके परिवार के पिछोकड़ की गल करिए। इस्लाम धर्म के बानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुहम्मद साहब के बारे तुसीं सारे जानते हो। जदों वो मदीना रह रहे सी ते उन्हां दे कोल एक यहूदी परिवार आया और इस यहूदी परिवार के मुखी का नाम कीस सी। इसने आके एक बेनती की है, कहता कि मैं अपना यहूदी मत छड्ड के इस्लाम दे विच आउणा चाहुंदा। इसने अपना वो मत छड्डिया, इस्लाम दे विच आ गया। इसका नाम अब्दुल रखा गया। समा बीतदा गया। उस तो बाद इसकी पीढ़ी दे विच एक होर बड़ा बहादुर पुरुष पैदा होया, जिसनूं पहली बारी अबदाल शब्द जिहड़ा सीगा वो शब्द दिता गया मुहम्मद बिलाल चिश्ती ने दिता। इस्लाम के सिलसिले ने जिस तरह चिश्ती सिलसिला है, सुहरवर्दी ने सूफियां दे विचों जिस तरह
ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਤੇ ਅਬਦਾਲ ਹੈ। ਅਬਦਾਲ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ 5 ਦਰਜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ: ਗੌਸ, ਕੁਤਬ, ਵਲੀ, ਕਲੰਦਰ ਤੇ ਅਬਦਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗੌਸ ਪਾਕ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਲੀ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਔਲੀਆ, ਵਲੀ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਬਦਾਲ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਲਿਖੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ 40 ਜਾਂ 70, ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ 40 ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ 'ਚ 70 ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਬਦਾਲ ਲਕਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗਿਆ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਰਨੈਲ ਹੋਇਆ, ਅਬਦੁਸ। ਅਬਦੁਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲੀ ਗਈ, ਤੇ ਅਬਦੁਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਬਦੁਸ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਜਾਈ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕਿ ਸੱਦੋ ਦੀ ਜੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੱਦੋ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਦੋ ਜਾਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਹੀ ਕੀਸ ਦੀ 22ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨ ਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਜ਼ਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੋਂ 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਖਾਨ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਬਣਦਾ। 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੈਰਾਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਆ। ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ਵਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜ਼ਵਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 1734 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀਖਾਨੇ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨੀਤੀਵਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਆਮ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਯਕੂਬ ਤੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਯੂਸਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲਸ਼ਕਰ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10-10, 20-20 ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਟੋਲਿਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਾਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ
कि बिना किसी गल तो उसने अपने कुछ ईरानी अफसर मरवा दिते। जदों ईरानी अफसर मरवाने शुरू किए तो जिहड़े ईरान के सिपाही सी उहदी फौज दे विच उन्हां नूं गुस्सा लगा तो उन्होंने एक रात अहमद शाह अब्दाली दे उस बादशाह नादर शाह नूं सुत्तिया पिया कतल कर दिता। जदों ये खबर अहमद खान दे कोल पहुंची, जिहड़ा बाद अहमद शाह बनता है, इहदी फौज के उपर पकड़ बड़ी वधिया सी। इसने उस वेले ही नादर शाह के कैंप के उपर हमला किया। जिहड़े उन्होंने कतल करने वाले ईरानी सी उन्होंने सारे नूं खत्म कर दिता। नादर शाह के हथ की अंगूठी उतार के मोहर वाली ने अपनी उंगल दे विच पहन लई ते उहदे मोढे दे उपर बज्जिया होया कोहे-नूर हीरा, जिहड़ा बाद सिखां दे कोल हुंदा है, उहदे मोढे दे उपर बज्जिया होया कोहे-नूर हीरा खोल के इसने अपने मोढे दे उपर बन लिया। तो उस वेले इसने अपने आप को अफगाना का बादशाह अहमद शाह अब्दाली ऐलान दिता। सो इस तरह ये अब्दाली तो अहमद शाह अब्दाली बन गया। हुण अगला सवाल, असीं कहने अहमद शाह दुरानी, दुरानी क्यों क्या जान लगा? इसने अपना एक धार्मिक रहबर रखा सी साबर अली शाह, ते साबर अली शाह हमेशा इसनूं क्या करता सी, इहदी लियाकत नूं वेख के, इहदी युद्ध के प्रदर्शन नूं वेख के, इसकी घोड़सवारी नूं वेख के, बड़ा चंगा घोड़सवार सी। वो अक्सर इसनूं क्या करता सी, तू दुर्रे दुरान है, मोतियां दा मोती, फारसी च दुर मोती नूं कहा जाता है, भी तू इन्ना ज़्यादा चंगा मोती है कि तू किसी दिन नूं वड्डा बादशाह बनेगा। सो दुर तो शब्द दुरानी बन गया तो इसनूं अहमद शाह दुरानी भी क्या जान लगा। सो मेरा कहने तो भाव सी अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह, अहमद खान, अहमद शाह दुरानी, ये सारे एक ही व्यक्ति के नाम ने, लकब उसनूं वख-वख दिते गए। हुण इस सारे परिवार के पिछोकड़ तो बाद असीं पंजाब दे विच आ जाइए। पंजाब दे विच घटनाक्रम की वापर रहा? नादर शाह एक बारी दिल्ली नूं लुट के पर सिखां को कुट खा के वापस जा चुका है। पंजाब के हालात ये ने कि ज़करिया खान की मौत हो चुकी है, तो ज़करिया खान की विरासत या उस दी मौत तो बाद लाहौर का बादशाह बनने के बारे उसके पुत्रां दे विच लड़ाई हो रही है, ज़ाहिया खान दे विच ते शाह नवाज दे विच। एक उसका पुत्र होर है मीर बकी, वो किसी गल दे विच ज़्यादा हिस्सा नहीं लेंदा, वो बड़ा मस्त सुभाਅ दा है, वो फकीर जे सुभाਅ दा सी, वो राज की किसी गल दे विच आया ही नहीं। पर दो पुत्रां च लड़ाई हो रही है। जिहड़ी दिल्ली की हुकूमत है वो चाहुंदी है कि ज़करिया खान की मौत तो बाद लाहौर की जगीर नूं जब्त कर लिया जाए, अपने अधीन कर लिया जाए। पर ये दो पुत्र चाहुंदे ने कि इस दे वारिस असीं बणीए। एक बारी तो ज़ाहिया खान जिहड़ा ये धक्के दे नाल लाहौर के तखत के उपर कब्जा कर भी लैंदा है। उसदा कारण सी कि इहदी रिश्तेदारी मीर मन्नू के पिता कमरुद्दीन मीर आतश के नाल सी। कमरुद्दीन की बेटी ज़ाहिया खान नूं विआही हुई सी। पर जदों शाह नवाज थोड़ा तगड़ा हुंदा है तो वह ज़ाहिया खान नूं भजा दिंदा है ते लाहौर के तखत के उपर आप बैठ जाता है। पर ज़ाहिया खान के मन दे विच ये सी कि मैं लाहौर ते कब्जा करना है, तो शाह नवाज के मन दे विच ये सी कि दिल्ली कदी भी मेरे दुश्मन के नाल मिल के मेरे को राज खो सकती है। सो वो महसूस कर रहा है कि पंजाब जिहड़ा जेकर मैं अपने राज अधीन रखना है तो दिल्ली तो बचा के रखना है, तो मेरी नीति की होवे। हुण नीति सामने आ गई कि काबल दे विच एक ताकतवर बादशाह बन गया नादर शाह तो बाद अहमद शाह अब्दाली। उस वेले शाह नवाज ने एक चिट्ठी भेजी अदीना बेग के हथ अहमद शाह अब्दाली कि उहदे शब्द बड़े छोटे जे सी, ताज तेरा ते राज मेरा, मैं तेनू सद्दा दिना, तू हिंदुस्तान के इस इलाके के उपर आपे कब्जा कर ला, बादशाह तू होवेगा, लाहौर का सूबेदार मैं होवांगा। सो इस नूं पहला हमला करने के वास्ते सद्दा भी आप दिता गया। एक पासे तो अदीना बेग उसकी चिट्ठी लैके गया, दूजे पासे अदीना बेग ने, बड़ा चलाक बंदा सी अदीना बेग, दूसरे पासे इसने दिल्ली की हुकूमत नूं
खबर भी दे दी कि जिहड़ा लाहौर का बादशाह ਜਾਂ सूबेदार है वो अहमद शाह अब्दाली ਨੂੰ सद रहा है। सो ਜਿਹੜੇ दिल्ली वाले सी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਦੇ सूबेदार ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ सूबेदार डबल माइंडेड हो गया ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। मैं अहमद शाह अब्दाली ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਲਾ ਰਾਜ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ कि मैं अहमद शाह अब्दाली ਨੂੰ रोकना शुरू कर देवां, जंग शुरू कर देवां। अहमद शाह अब्दाली ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ पता लगा तो अहमद शाह अब्दाली ने अपना धार्मिक गुरु साबर अली शाह, जिसका मैं पहला नाम लिया सी, जिसने उसको दुरानी किया सी, साबर अली शाह लाहौर भेज दिता कि जा जाके शाह नवाज के नाल गलबात कर, उसनूं समझा कि अहमद शाह अब्दाली बहुत तगड़ा है, तू उसके नाल लड़ नहीं सकता। जदों साबर अली शाह लाहौर के सूबेदार के कोल आया तो आके लाहौर का सूबेदार पता की कहता है, कहता साबर अली अब्दाली भाईजान का की हाल है। वो गर्म हो गया, कहता तेरी औकात की है, तू अहमद शाह अब्दाली नूं भाईजान कह सके, तू भरा कह सके, तू एक छोटा जिहा लाहौर का फौजदार ते वो एशिया का जरनैल, तू किवें भाईजान कह सकदे। ये गल करदियां करदियां इन्नी ज़्यादा बिगड़ गई कि अखीर लाहौर के उस फौजदार ने साबर अली शाह के गल दे विच गर्म सिक्का पा के उसनूं मरवा दिता। अहमद शाह अब्दाली नूं गुस्सा चढ़िया, इन्नी ज़्यादा गुस्सा चढ़िया कि मेरा भेजिया होया मेरा धार्मिक गुरु लाहौर दे विच मरवा दिता गया। उदों तक वो रोहतास पहुँच चुका सी, उसने अपन फौजां नूं हुक्म दिता, लाहौर आ गया, वड्डी लड़ाई हुई। उसके बारे बहुता विस्तार च नहीं जाना क्योंकि असीं गल ज़्यादा घल्लू घारे की करनी। वड्डी लड़ाई हुई पर उन्ना चिर तुसीं घल्लू घारे नूं समझ नहीं सकते जिन्ना चिर इस पिछोकड़ नूं नहीं समझोगे। वड्डी लड़ाई हुई, उस वड्डी लड़ाई दे विच लाहौर दरबार हार गया तो उस वेले दीवान कौड़ामल, लखपत राय ते सूरत सिंह सूरी ने अहमद शाह अब्दाली नाल गलबात की कि असीं तैनूं 30 लाख रुपया नजराना भेंट करते हैं, तू लाहौर दे विच कतलेआम ना कर। उदों तक बहुत कतलेआम हो चुका सी। अहमद शाह अब्दाली ने 30 लाख रुपया लिया, लाहौर दे विच कतलेआम बंद कर दिता। हुण अहमद शाह अब्दाली का उस तो बाद अगला निशाना दिल्ली सी।